आज रविवार को जोगी बाबा परिसर देवरिया में प्रति सप्ताह होने वाले सामान्य अध्ययन के क्विज कॉन्टेस्ट में सुदूर गांवों से युवा प्रतिभागी पहुंचे हुए हैं। बड़े सपनों को साकार करने के लिए युवा प्रतिभागी यहां पर हर सप्ताह उपस्थित होते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है सिविल सेवा। गांवों के युवा सिविल सेवा के प्रति आशान्वित हैं। ये अपनी तैयारी आईसीटी के माध्यम से पूरा करते हैं और यहाँ पर सीधे ऑफलाइन रूबरू होते हैं। तो इस सप्ताह जो इनके बीच प्रश्न रहेंगे, आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इनके सामने आते हैं। टीम ए से चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज वैदिक काल और मौर्य काल से बहुत सारे प्रश्न हैं। सांख्यायन किस वेद की शाखा है? सही उत्तर है ऋग्वेद। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, 10 अंक देंगे। टीम बी से बहुत आसान सवाल है। किस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? नहीं, आप गलत हैं। टीम सी, किस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है? सही है, सामवेद में है। 5 बोनस अंक देंगे। टीम सी से सवाल है, किस वेद को कर्मकांड प्रधान वेद कहा गया है? नहीं, आप गलत हैं। टीम डी, किस वेद को कर्मकांड प्रधान वेद कहा गया है? सही है, यजुर्वेद को कहा गया है। 5 बोनस अंक देंगे। टीम डी से सवाल है, ऋण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? कौन कौन? सही है, 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सही है। टीम डी को 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल है, टीम ई ध्यान से सुनेगी। वेद का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? मतलब कि पास आकर बैठकर ज्ञान प्राप्त। सही उत्तर है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसे श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण श्रुति भी कहते हैं। टीम ए को 10 अंक देंगे। टीम ए से सवाल होगा, बहुत आसान सवाल है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सही है, बुद्ध, धम्म और संघ। टीम ए को 10 अंक। बी से सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? राकेश जी, आपकी टीम से। 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में? टीम सी बताइए। 483 में अजातशत्रु शासक। सही है, उत्तर है 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुआ था। और टीम सी को 5 बोनस अंक देंगे। टीम सी सवाल है, किसे मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसे मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? टीम सी से सवाल है। टीम डी बताइए। गलत है आप। टीम ई बताइए, किसे मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? उसके पिताजी कौन थे? टीम ए बताइए। सही उत्तर है बृहद्रथ को। 5 बोनस अंक देंगे। टीम डी से बहुत आसान सवाल आ गया। मौर्य काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? हाँ, टीम डी से। यही सवाल टीम ई से। टीम ए से सवाल पूछना चाहेंगे। टीम बी से सवाल होगा। टीम सी से सवाल होगा। सही उत्तर है राजक कहा जाता था, राजक। टीम ई से सवाल है, आज के प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम सवाल, दूसरे राउंड का अंतिम सवाल। किसने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी थी? सबसे पहले किसने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी? नहीं भैया, गलत है आप। सही उत्तर है हिपालस। ग्रीक नाविक था जिसने सबसे पहले मानसूनी अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी थी। अब चलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में टीम ए से बहुत आसान सवाल, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? डेट बताना है।
जी सर 12 जनवरी गलत है भैया, सही है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। 20 सवाल, बहुत आसान सवाल। नाना साहब के नाम से कौन मराठा शासक प्रसिद्ध था? सही है बालाजी बाजीराव। टीम सी सवाल है, सरदेशमुखी कितने प्रतिशत भूमि कर के बराबर था? सरदेशमुखी कितने प्रतिशत भूमि कर के बराबर था? गलत है आप। टीम डी बताइए, सरदेशमुखी कितने प्रतिशत भूमि कर के बराबर था? टीम ई बताइए प्रिंस जी। टीम ए से सवाल होगा। नहीं भैया गलत है आप। सही उत्तर है 10% के बराबर था, 5 बोनस अंक देंगे। टीम डी सवाल है, बंदा बहादुर के शिष्य उन्हें क्या कहते थे? बंदा बहादुर के शिष्य उन्हें क्या कहते थे? टीम डी से सवाल है। टीम ई बताइए, टीम ए बताइए कि शिष्य उन्हें क्या कहते थे। टीम बी बताइए। टीम सी से सवाल है, सही उत्तर है सच्चा बादशाह के नाम से संबोधित करते थे। टीम ई सवाल। चलते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में। टीम ए सवाल है, भारत ने किस देश को हराकर तीसरी बार ब्लाइंड T20 विश्व कप जीता है? टीम सी बताइए। सही है बांग्लादेश। 20 सवाल है, क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्लब विश्व कप, विश्व कप से अलग है क्लब विश्व कप। बोलिए भैया गलत है आप। टीम सी बताइए। चंदन जी बोलिए। टीम डी बताइए अभिषेक जी। टीम ई प्रिंस जी बोलिए। गलत है भैया, सही उत्तर है मोरक्को। टीम डी सवाल सी सवाल है, फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया जाता है? गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया जाता है? फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया जाता है? टीम डी बताइए। जिसने सबसे ज्यादा गोल बचाएगा गोलकीपर। सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। डी सवाल, विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके किसके बीच खेला गया था? गलत है आप। टीम ई नहीं, गलत है आप। टीम ए सही है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। टीम डी सवाल, टीम डी सवाल है, LBW का पूरा विस्तार क्या है? LBW सही है, लेग बिफोर विकेट। 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? गलत नहीं काट रहे। बी। टीम सी सही उत्तर है निरंतरता। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। 20 सवाल है, ट्रेविस हेड किस देश के क्रिकेटर हैं? ट्रेविस हेड सही है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। सी सवाल है, आयरन किस खेल का शब्द है? आयरन किस खेल का शब्द है? सही है, गोल्फ का। डी सवाल है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नहीं भैया गलत है आप। सही है, पटियाला में। और खेल स्पोर्ट्स राउंडअप का अंतिम सवाल, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? सही है, पोलो का। और चलते हैं करंट सवाल, बहुत आसान सवाल है। बिहार के प्रश्नों को एकदम बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार दरोगा, बिहार में कोई भी परीक्षा होगी तो बिहार से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। टीम ए सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी? सही है, गौरैया। 20 सवाल, बिहार का राजकीय भाषा? सही है, हिंदी और उर्दू। सी सवाल है, शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? शाह दौलत का मकबरा बताइए चंदन जी। टीम डी बताइए अभिषेक जी। सही है, मनेर। डी में हो आप लोग ना, ऐसे ही याद करने की जरूरत है। डी सवाल है, बापू की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? सही है, पटना गांधी मैदान में। इस सवाल है, सौराठ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही है, मधुबनी में। टीम ए सवाल है, आर्यभट्ट किस सम्राट के दरबार में रहते थे? सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और 20 सवाल है, बिहार में सर्वाधिक तेज धारा वाली नदी कौन है? उस नदी के तट पर मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है, बताइए।
आपको मैंने हिंट्स दे दिया। टीम डी बताइए, टीम सी बताइए। खूब तेज धारा के साथ वह बहती है। टीम डी बताइए, टीम ही बताइए। प्रिंस जी, गुड्डू जी, बोलिए आप लोग। ऋतिक जी, राहुल जी, टीम ए बताइए। नहीं, गलत है आप। सही उत्तर है बूढ़ी गंडक। टीम सी सवाल, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? सही है, राष्ट्रपति को। डी सवाल है, कैमूर जिले का मुख्यालय कहाँ है? सही है, भभुआ है। और आज के क्विज का अंतिम सवाल, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान मखदूम कुंड कहाँ है? बिहार में सर। बिहार में। मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान मखदूम कुंड है कहाँ? टीम में बताइए। सही है, राजगीर। और इस तरह से आज का क्विज समाप्त हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था में टीम ए सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18। सही है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। 20 सवाल है, बहुत आसान सवाल। राकेश जी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। सही है, 9 दिसंबर 1946। सी सवाल है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डी सवाल है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 26 नवंबर को। और ई से बहुत आसान सवाल, प्रिंस जी, गुड्डू जी, आपकी टीम से, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? सही है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत आसान सवाल, लेकिन बहुत प्रतियोगी सवाल है। इसका पुनरावलोकन बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं आप, लेकिन पुनरावलोकन नहीं होता है, इसके कारण आपके अस्थायी मेमोरी में वह नहीं जाता है। इसलिए इस पर हमेशा मनन करने की जरूरत है। टीम ए सवाल है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के साथ 35 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल सही है, 6 वर्ष। 20 सवाल है, गणतंत्र शब्द किस देश की देन है? गलत है भैया। टीम डी, टीम सी, फ्रांस सही है। 20 सी सवाल है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1900। टीम डी बताइए। अभिषेक जी बोलिए। सनी जी, नहीं भैया, गलत है आप लोग। टीम डी बताइए। 22 जुलाई 1947। टीम किसको देना चाहिए? डी। हाँ, 22 जुलाई 1947 सही है। टीम ई को 5 बोनस अंक देंगे। डी से सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में दी गई है? सही है, अनुच्छेद 25 से 28 में। और ई से सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 10 अंक देंगे। और इस तरह से राज्य व्यवस्था चक्र की समाप्ति।